हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के क्वेश्चंस के बारे में, है ना। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के हम क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं ऑप्टिमल सेंडर विंडो साइज कितना होता है। जो ऑप्टिमल विंडो साइज होता है सेंडर का, है ना, वो कितना होता है 1+2a फ्रेम, है ना। मतलब कितने फ्रेम भेज सकता है, 1+2a फ्रेम वो भेज सकता है सेंडर। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या होती है, TP/TT, है ना। ये तो आप जानते ही हैं कि a की जो वैल्यू होती है वो TP/TT होती है। ठीक है, बिट रिक्वायर्ड फॉर द सीक्वेंस नंबर। अब हमें अगर बिट निकालना है ना, कि कितने बिट चाहिए सीक्वेंस के लिए, है ना, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, log2 1+2a, है ना। log2 1+2a ना, बिट अगर हमें निकालनी है सीक्वेंस नंबर की तो हम किससे निकालेंगे, log2 1+2a। अब हमें सीक्वेंस नंबर पॉसिबल, है ना, तो जैसे कि हमने बिट तो निकाल ली, ठीक है, अब कितने सीक्वेंस पॉसिबल हो सकते हैं, है ना। कितने सीक्वेंस, 1 2 3 4 5, ऐसे कितने सीक्वेंस पॉसिबल हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स, है ना, 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स। इस तरीके से हम सीक्वेंस पॉसिबल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इफिशियंसी की बात कर लेते हैं। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, सेंडर विंडो साइज, है ना, सेंडर की विंडो साइज अपॉन ऑप्टिमल विंडो साइज। सेंडर की जो विंडो साइज होगी वो हम लिख देंगे जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, सेंडर की विंडो साइज। और ऑप्टिमल विंडो साइज आप जानते हैं 1+2a होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन डिले कैसे निकालते हैं वो आप जानते हैं, पैकेट अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है, प्रोपगेशन डिले कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इफ ट्रांसमिशन डिले एंड प्रोपगेशन डिले इन अ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल आर 1 मिलीसेकंड एंड 49 पॉइंट मिलीसेकंड रिस्पेक्टिवली, है ना। तो ये जो है हमें दे रखा है, प्रोपगेशन डिले दे रखा है और ट्रांसमिशन डिले दे रखा है। अब इसमें पूछ रहा है व्हाट शुड बी द सेंडर विंडो साइड टू गेट द मैक्सिमम इफिशियंसी, है ना। मैक्सिमम इफिशियंसी हमें बतानी है ना, सेंडर विंडो साइज की। तो मैक्सिमम इफिशियंसी हम कैसे बता सकते हैं, मैक्सिमम इफिशियंसी का क्या फॉर्मूला होता है, 1+2a, है ना। तो मैक्सिमम इफिशियंसी सेंडर विंडो साइज कितना होगा, 1+2a, है ना। 1+2a हमने लिख दिया, है ना। a की वैल्यू क्या होती है, प्रोपगेशन अपॉन ट्रांसमिशन, है ना। तो प्रोपगेशन अपॉन ट्रांसमिशन, प्रोपगेशन की वैल्यू लिख दी हमने, ट्रांसमिशन की वैल्यू लिख दी। जब इसको हमने सॉल्व किया 100 आई। ठीक है, तो 100 का क्या मतलब हुआ, हमारा जो विंडो साइज है, सेंडर का विंडो साइज है वो 100 है। ठीक है, जो हमारा सेंडर का विंडो साइज है वो 100 है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड इन द सीक्वेंस नंबर फील्ड। अब इसमें बिट पूछ रहा है कितने बिट रिक्वायर्ड पड़ेंगे, है ना, सीक्वेंस नंबर फील्ड में। तो हम बिट निकालने के लिए आप जानते हैं लॉग में हम वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो log2 1+2a, ठीक है, log2 1+2a, और 1+2a की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है, 100 है ना। तो log2 100 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6.8 आएगी, है ना। 6.8 को हम 7 लिख सकते हैं। तो मिनिमम बिट कितने रिक्वायर पड़ेंगे, 7 बिट की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना। सीक्वेंस नंबर फील्ड के लिए 7 बिट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है इफ 6 बिट आर रिजर्व फॉर द सीक्वेंस नंबर, है ना। इसमें बोल रहा है 6 बिट जो हमने सीक्वेंस नंबर के लिए रिजर्व कर लिया है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द एफिशिएंसी, तो हमें इफिशियंसी बतानी है। अगर हमने 6 बिट रिजर्व कर लिया है तो व्हाट विल बी द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बतानी है। तो हमने 6 बिट जो है रिजर्व कर लिया है, ठीक है, उसमें दे रखा है। ठीक है, तो हमारे सीक्वेंस नंबर कितने पॉसिबल हो सकते हैं, सीक्वेंस नंबर या विंडो साइज कितने पॉसिबल हो सकते हैं, 2 की पावर 6, है ना। क्योंकि हमें जो है विंडो साइज कैसे पता चलेगी, हमें बिट से पता चलेगी, है ना। और हमें फॉर्मूला पहले से पता है 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स। तो 2 की पावर हमने नंबर ऑफ बिट्स लगा दी, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है ना। तो 64 क्या है, या तो सीक्वेंस नंबर बोल लीजिए इसको, या सेंडर विंडो साइज बोल लीजिए। मतलब सेंडर विंडो साइज मतलब 64 पैकेट जो है एक साथ भेज सकता है। ठीक है, फिर इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इफिशियंसी निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था कि सेंडर विंडो साइज अपॉन ऑप्टिमल विंडो साइज, है ना। सेंडर विंडो साइज कितना है, 64 है ना। और ऑप्टिमल विंडो साइज हमने अभी निकाला है, वो 100 है। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.64 आएगा। 0.64 को अगर आप परसेंटेज में लिखेंगे तो 64% आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए 3000 किलोमीटर लॉन्ग ट्रंक ऑपरेट एट 1.536 MB per second and
is used to transmit the 64 byte frame and use the sliding window protocol if the propagation speed 6 microsecond per kilometer. 6 microsecond per kilometer. How many bits should be sequence number field, है ना? तो इसमें हमें बिट्स बतानी है ना? बिट्स बतानी है. अब हम बिट्स कैसे निकालेंगे? बिट निकालने का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, लॉग और क्या बोलते हैं, विंडो साइज. ठीक है, तो हम विंडो साइज निकालने के लिए हमें ए पता होना चाहिए, है ना? ए पता होने के लिए हमें ट्रांसमिशन टाइम पता होना चाहिए और प्रोपिगेशन टाइम पता होना चाहिए. ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम ट्रांसमिशन टाइम निकालेंगे. अब ट्रांसमिशन टाइम निकालने का मतलब जानते हैं, पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ. पैकेट साइज कितनी है? पैकेट साइज है 64 बाइट, है ना? तो 64 बाइट है, इसको बिट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसके बाद इसका जो बैंडविड्थ है वो 1.536 है ना? तो इसको हम बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 6 कर देंगे, है ना? क्योंकि जो मेगाबाइट होता है उसको बिट में कन्वर्ट कर लेंगे 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करके. ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगी वो आएगी 33.33, है ना? माइक्रो सेकंड में हमारी जो है वैल्यू आएगी. फिर हम प्रोपगेशन डिले निकालेंगे, है ना? प्रोपगेशन डिले कैसे निकालेंगे? अब जैसे ये बोल रहा है कि 6 माइक्रोसेकंड पर किलोमीटर, 6 माइक्रोसेकंड पर किलोमीटर तो 3000 किलोमीटर है ना? 3000 किलोमीटर है तो 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? तो पर किलोमीटर है 6 माइक्रोसेकंड, तो 6 माइक्रोसेकंड इंटू 3000 किलोमीटर. ठीक है, तो हमारा कितना आ गया? 18000 माइक्रोसेकंड हमारा प्रोपगेशन डिले आ गया. 18000 माइक्रोसेकंड प्रोपगेशन हमारा डिले आ गया. ठीक है, अब हम ए निकालेंगे. ए कैसे निकालेंगे? टीपी अपॉन टीटी, है ना? ठीक है, टीपी अपॉन टीटी किया तो हमने आया 54. हमारा कितना आया? 54 आया. अब 54 आया. अब 54 को हम किस में रख देंगे? हम जो ऑप्टिमल साइज जो विंडो होती है 1+2a उसमें हम रख देंगे. तो 1+2 ए कितना है? 54. जब इसको सॉल्व करेंगे तो 109 आएगा. 109 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 6.7 आएगा. अब इसको जो 109 है, अगर लॉग की वैल्यू आपको नहीं पता है तो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 109 लॉग की वैल्यू क्या होती है. ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपकी जो लॉग की जो वैल्यू है वो आपके क्वेश्चन में दी जाएगी. तो 6.7 को हम 7 बिट्स लिख सकते हैं. तो हमें कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है? हमें जो है 7 बिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है. ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं. कंप्यूट द अप्रोक्सीमेट optimal window size when packet size is 53 byte and round trip time is 60 millisecond and bottleneck bandwidth is 155 megabyte per second. ठीक है, तो हमें बैंडविड्थ दे रखी है, हमें पैकेट साइज दे रखा है और राउंड ट्रिप टाइम दे रखा है. ठीक है, राउंड ट्रिप टाइम से हम प्रोपेगेशन डिले निकाल लेंगे. ठीक है, और फिर इसके बाइट और बैंडविड्थ से हम ट्रांसमिशन डिले निकाल लेंगे और हमें क्या निकालना है? ऑप्टिमल विंडो साइज निकालनी है. ठीक है, तो निकल जाएगी ऑप्टिमल विंडो साइज. ऑप्टिमल विंडो साइज का फॉर्मूला आप जानते हैं 1+2a. ठीक है, तो हम पहले ट्रांसमिशन डिले निकालते हैं. ट्रांसमिशन डिले कैसे निकालते हैं आप जानते हैं. 53 को हम बिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना? तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब 155 है ना, ये है 155 155 है. इसको एमबी पर सेकेंड है. एमबी पर सेकेंड को अगर हम बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, जब 10 की पावर 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.735 माइक्रोसेकेंड. ठीक है, 2.735 माइक्रोसेकेंड आ जाएगी हमारी. ठीक है, फिर हम प्रोपेगेशन डिले निकालेंगे तो हमारी 30 मिली सेकेंड आ जाएगी. ठीक है, हमारी 30 मिली सेकेंड आ गई. अब हम ए की वैल्यू निकालते हैं. ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें प्रोपेगेशन टाइम पता होना चाहिए और ट्रांसमिशन टाइम पता होना चाहिए, है ना? तो प्रोपेगेशन टाइम हमारा कितना है? प्रोपेगेशन टाइम हमारा 30 मिली सेकेंड है और ट्रांसमिशन टाइम हमारा कितना है? 2.735 माइक्रोसेकेंड. अब माइक्रोसेकेंड को मिली सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, माइक्रोसेकेंड को अगर हम मिली सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे? हम जो है 10 की पावर -3 से डिवाइड कर देंगे. 10 की पावर -3 से डिवाइड करेंगे तो ये मिली सेकेंड में आ जाएगा. ठीक है, जब मिली सेकेंड में आ जाएगा तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारी वैल्यू हो जाएगी 10968.92. ठीक है, 10968.92. ठीक है, अब इसको ऑप्टिमल विंडो साइज के फॉर्मूले में रख देंगे, है ना? तो 1+2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 10968.92. ठीक है, इससे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी वैल्यू? 21,938, है ना?
कितनी वैल्यू हो जाएगी 21,938। मतलब हम अपने विंडो से हम अपने कितने फ्रेम भेज सकते हैं, हम 21,938 फ्रेम एक साथ हम भेज सकते हैं। ठीक है, अब हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। ए स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इज डिजाइन फॉर द 1 Mbps पर सेकेंड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू द मून विच हैज ए वन वे लेटेंसी ऑफ 1.25 सेकेंड। ठीक है, एज्यूमिंग दैट ईच फ्रेम कैरीज 1 KB ऑफ डेटा, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बिट नीड फॉर द सीक्वेंस नंबर। अब हमें बिट्स निकालनी है इसमें, है ना। बिट्स निकालने के लिए आप जानते हैं लॉग से हम उसमें बिट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, लॉग वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम बिट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हमें ट्रांसमिशन डिले पता होना चाहिए, है ना। ट्रांसमिशन डिले पता होना चाहिए। ट्रांसमिशन डिले निकालने के लिए हमें पैकेट साइज पता होना चाहिए। पैकेट साइज कितनी है, 1 KB है, 1 KB, और हमें फिर बैंडविड्थ पता होनी चाहिए, तो बैंडविड्थ 1 MB पर सेकंड है। ठीक है, जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 10, है ना, के को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 10। ठीक है, अब ये है बाइट में, है ना। बाइट को हम बिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बिट में आ गया। ठीक है, फिर इसको 1 MB पर सेकंड है तो 1 MB पर सेकंड को बिट में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 6 लिखते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया। जब इसको हमने सॉल्व किया तो 8.192 मिली सेकेंड आया। ठीक है, फिर इसके बाद हम जो है, हमें वो दे रखी है विच हैज वन वे लेटेंसी। वन वे लेटेंसी का मतलब होता है प्रोपगेशन डिले। वन वे लेटेंसी का क्या मतलब होता है, प्रोपगेशन डिले होता है। ठीक है, तो हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू प्रोपगेशन डिले अपॉन ट्रांसमिशन डिले। ठीक है, प्रोपगेशन डिले कितना है, 1.25 सेकंड है, और ट्रांसमिशन डिले 8.192 है। ठीक है, अब ये तो नीचे वाला मिली सेकंड में है और ऊपर वाला जो है सेकंड में है, तो सेकंड वाले को हम मिली सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। जब सेकंड वाले को मिली सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1250 मिली सेकंड। ठीक है, 1250 मिली सेकंड आ जाएगी, है ना। और उसको हम डिवाइड कर देंगे 8.192 से, उसको डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, 159.59। 159.59 हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें बिट की जरूरत है तो हम लॉग वाले फॉर्मूले में रख देंगे। तो लॉग वाले फॉर्मूले में रखने पे 1 + 2 इंटू 152.59। ठीक है, हमने ये कर दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 306.176। 306.176 जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 8.25, है ना। 8.25, 8.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 बिट्स लिख सकते हैं। ठीक है, 9 बिट्स हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लॉग की चिंता मत करिए, लॉग की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। सो थैंक यू।